हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एससीओ मीटिंग को लेकर बहुत बड़ी खबर। तब बड़े मियां अब छोटे मियां। जी हां, समरकंद में शहबाज शरीफ के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का माइंड गेम हुआ तैयार। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां भारत के विरोध को दरकिनार कर जो बाइडेन प्रशासन ने आगे बढ़ाई पाकिस्तानी F-16 पैकेज वाली डील। जी हां दोस्तों, रूस और चीन के साथ भारत के सैन्य अभ्यास पर पहली बार बोला अमेरिका। पेंटागन ने इंडिया को लेकर भी कह दी बड़ी बात दोस्तों। और आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहां पर अमेरिका की दोगली चाल को और दोगली चाल नीति को लेकर दोस्तों खबर बताने वाले हैं। तो दोस्तों आराम से बनेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। और मोदी है तो मुमकिन है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां तब बड़े मियां अब छोटे मियां। समरकंद में शहबाज शरीफ के लिए पीएम मोदी जी का माइंड गेम तैयार। बताते भले ही पड़ोसी पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों से बाज न आ रहा है, पर भारत इस्लामाबाद की तरफ हमेशा मदद का हाथ बढ़ाता रहा है। अभी सदी की सबसे विनाशकारी बाढ़ झेल रहे पाकिस्तान के लिए हालात बेहद मुश्किल है। और इसी बीच उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई कॉरपोरेशन संगठन बोले तो एससीओ की बैठक कल से होनी है। भारत ने इस बैठक के लिए माइंड गेम तैयार कर लिया है दोस्तों। लद्दाख में चीन की सेना के पीछे हटने के बाद अब भारत ने पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है। आपको बता दें इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बातचीत प्रस्तावित नहीं है। लेकिन अगर बैठक में बातचीत की संभावना बनती है तो पाकिस्तान के बाढ़ पर चर्चा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में उफा बैठक में शहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ से बातचीत की थी। और इस बातचीत के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था और सीमा पर नापाक हरकतों का अंजाम देता आ रहा है दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी के सरकार ने दोस्तों मिलकर के ये प्लानिंग बनाई है। और उनको पहले से पता है दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ कितने अच्छे से भी बात कर लिया जाए, पाकिस्तान अपने आदतों से बाज नहीं आने वाला दोस्तों। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है, किसी मुद्दे पर बात होती है, तो भारत सिर्फ बाढ़ वाले मुद्दे पर ही बात करेगा और पाकिस्तान का हाल चाल लेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर माइंड गेम तैयार हो चुका है दोस्तों। आपको बता दें इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत को लेकर कोई भी चीज और कोई भी रूपरेखा तय नहीं है। लेकिन अगर समरकंद बैठक के इतर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी या नहीं, इसको लेकर भी इनकार नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान की हर चालबाजी को भारत समझता है और उस हिसाब से अपना लेआउट तैयार कर रहा है दोस्तों। ऐसे में आपकी जो भी राय हो एक भारतीय नागरिक होने के नाते जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर एनी हाउ प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने शहबाज शरीफ आते हैं दोस्तों, तो सिर्फ बाढ़ के मुद्दों को डिस्कस करके साइड हो जाना चाहिए, या व्यापार पर पाकिस्तान अगर बात करे तो भारत को बात करनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत का विरोध दरकिनार, जो बाइडेन प्रशासन ने आगे बढ़ाई पाकिस्तानी F-16 पैकेज वाली डील। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान पैकेज देने के भारत के विरोध को दरकिनार कर दिया है दोस्तों। जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता देने के कदम को जायज ठहराते हुए कहा है कि F-16 लड़ाकू विमान कार्यक्रम अमेरिका पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों का अहम हिस्सा है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि इन लड़ाकू विमानों के बेड़े से पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी अभियान के संचालन में मदद मिलेगी। जो बाइडेन प्रशासन ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के वास्ते 45 करोड़ डॉलर की मदद देने की मंजूरी दी थी दोस्तों। पिछले 4 वर्षों में वॉशिंगटन की ओर से इस्लामाबाद को दी गई ये पहली सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि हमने हाल ही में कांग्रेस यानी संसद को अवगत कराया है कि हम पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर देने जा रहे हैं। प्राइस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान कई मामलों में हमारा एक महत्वपूर्ण साझेदार है, वो आतंकवाद के खिलाफ जंग में हमारा एक अहम साझेदार है और हम अपनी नीति के तहत अमेरिका में निर्मित उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए सहायता उपलब्ध कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था कि अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में हमारा एक अहम साझेदार है,
लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से अमेरिका ने कहा है कि आतंकवाद को विनाश करने में पाकिस्तान को बड़ी मदद मिलेगी दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी गलती अमेरिका ने किया है दोस्तों, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहे तो बिना किसी देरी के पाकिस्तान से आतंकवाद का विनाश किया जा सकता है, लेकिन खुद पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता है दोस्तों। और ऐसे में कैसे जो बाइडेन की सरकार पाकिस्तान पर भरोसा कर सकती है दोस्तों। इससे आप पाकिस्तान और जो बाइडेन के बीच का नाता समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका सिर्फ उस देश की तरफ मुड़ जाता है जहां उसका फायदा होता है, ना कि भारत और रशिया की तरह एक सच्चा दोस्त हो सकता है दोस्तों। ऐसे में यही सबसे बड़ी वजह है कि अपना भारत अमेरिका से मात्र व्यापारिक संबंध ही रखता है दोस्तों, क्योंकि रशिया की तरह अमेरिका का भी सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। आप क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। और आपको बता दें दोस्तों, इस डील पर साइन करवाने के लिए ही लगता है पाकिस्तान ने मसूद अजहर को मरवाने की एक झूठी साजिश के तहत दोस्तों अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी है, ताकि अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर सके दोस्तों। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। साथ ही कमेंट में ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, भारत रशिया का संबंध सबसे मजबूत है या भारत अमेरिका का। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रशिया और चीन के साथ भारत के सैन्य अभ्यास पर पहली बार बोला अमेरिका। पेंटागन ने इंडिया को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात। बता दें, पेंटागन ने रशिया, भारत और चीन से जुड़े ताजा मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यासों से जुड़े सवालों को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका के भारत के साथ बहुत करीबी रक्षा संबंध है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे किसके साथ सैन्य अभ्यास करना है इसका फैसला वो खुद ले सकता है। भारत के रूस और चीन के साथ सैन्य अभ्यास में शामिल होने से जुड़े एक सवाल पर ब्रिगेडियर राइडर ने कहा कि हमने निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भारत के साथ अपनी साझेदारी की सराहना की है। जैसा कि आप जानते हैं वे एक महत्वपूर्ण भागीदार है और हम उनके साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अमेरिका भी दोस्तों माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ। एक तरफ पाकिस्तान को मदद मुहैया करा रहा है दोस्तों, और दूसरी तरफ भारत को लेकर भी तारीफे की पुल बांध दे रहा है दोस्तों, ताकि भारत आगे कुछ सोच ना सके। ऐसे में भारत जैसे देश को अमेरिका हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। आप क्या जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर पुतिन को बहुत बड़ा झटका, जेलेंस्की की सेना ने खार्किव से भी रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है दोस्तों। लहराया यूक्रेन का झंडा। बता दें, यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने खार्किव क्षेत्र पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा सैन्य आक्रमण की घोषणा के पहले ही दिन रशिया ने अपने कंट्रोल में इसे कर लिया था। यूक्रेन की सेना 13 सितंबर को एक वीडियो जारी किया है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि मंगलवार को यूक्रेनी रूसी सीमा से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर वो चांस को आजाद करा लिया गया है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार 6 महीने तक रूसी कब्जे वाले इन क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने कस्बों और गांवों पर झंडे लहराए हैं। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक रूसी खुफिया अधिकारियों और सैन्य कमांडरों ने हाल ही में हार को देखते हुए क्रीमिया से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने खार्किव क्षेत्र में इज्यूम और कुपियांस्क पर कब्जा कर लिया, जो डोनबास में रूसी सेना की आपूर्ति के लिए प्रमुख केंद्र है। खार्किव क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने छतों पर राष्ट्रीय ध्वज भी लहराए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पूरी बात करें कुल मिलाकर यूक्रेन ने वापस कर लिए हैं अपने 8000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा अब टारगेट रशिया के कब्जे से सारी जमीन छुड़ाने का है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या यूक्रेन कब्जा हुई अपनी सारी जमीनों को छुड़ा पाएगा? दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर भारतीय सेना का कमाल, सिंधु नदी पर मिनटों में बना दिया पुल, दुनिया भर कर रही जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही भारतीय सेना दिन ब दिन खुद को अपग्रेड करने में लगी हुई है। वो अपने आप को स्वचालित हथियारों से लैस कर रही है और समय समय पर अपने विरोधियों को अपने साहसी कारनामों से आगाह करा रही है। और इसका ताजा उदाहरण है दोस्तों भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने, जिन्होंने चंद घंटों में ही लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी पर पुल का निर्माण कर दिया और इस ब्रिज को फ्लोटिंग ब्रिज कहा जाने लगा दोस्तों। इस पुल के निर्माण के बाद तकनीक के किंग चीन की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हाँ दोस्तों, सिंधु नदी पर सेना द्वारा बनाए गए अस्थायी यानी टेम्परेरी पुल का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कई वाहन पुल का माल ढो रहे हैं और एक एक कर वाहन नदी में चले जाते हैं और माल गिराते जाते हैं। ये अस्थायी पुल एक तरह से स्वचालित है, पानी में गिराने के बाद ये अपने आप खुल जाता है। इसके बाद एक एक कर सभी को जोड़ा जा रहा है। देखते ही देखते पुल पल भर में बनकर तैयार हो गया है और उस पर सेना के वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई और इस पुल का वीडियो सोशल
मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और दुनिया जमकर भारत की तारीफ कर रही है दोस्तों। और चीन की आंखें चौंधियाने लगी हैं दोस्तों और आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसे में हमें गर्व है हमारे भारतीय सेनाओं पर दोस्तों। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा आरोप, कहा सत्ता के लिए सेना के साथ बातचीत को उतावले हैं इमरान खान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ता के लिए बेताबी में शक्तिशाली प्रतिष्ठान के साथ बातचीत के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ का यह दावा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में एक रैली में इमरान द्वारा प्रतिष्ठान बोले तो सेना को ये चेतावनी दिए जाने के कुछ दिन बाद आया है दोस्तों कि अगर देश का तथा अर्थव्यवस्था मौजूद सरकार के तहत और भी खराब स्थिति में पहुंचते हैं तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने समा समाचार चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि एक तरफ उस प्रतिष्ठान पर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो बातचीत या संवाद के दरवाजे भी खोलना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि इमरान खान के बयान से पता चलता है कि वो बंदूक की बल और जबरन प्रतिष्ठान से बात करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब इमरान खान का क्या रिएक्शन आता है दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।